नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गढ़वा पुलिस लाइन में 10 दिन से मेस बंद। गैस की किल्लत से जवान बाहर खाना खाने को मजबूर। गढ़वा जिले में गैस की किल्लत अब सतह पर दिखने लगी है। गढ़वा पुलिस लाइन का सामूहिक मेस पिछले 10 दिनों से गैस की किल्लत के कारण बंद पड़ा हुआ है, जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मेस भी बंद होने के कगार पर है। खाने के लिए जवानों को बाहर भटकना पड़ रहा। गढ़वा जिले के इस पुलिस लाइन में लगभग 500 पुलिस अधिकारी और जवान अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसी परिसर में पुलिस का सामूहिक मेस है, जो पिछले 10 दिनों से गैस की कमी के कारण बंद पड़ा हुआ है। जवानों को अब बाहर खाना खाने में कठिनाई हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि बाहर का खाना महंगा और पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, जबकि मेस में एक टाइम का खाना 60 रुपए में पूरा और भरपेट मिलता था। गैस की किल्लत को लेकर पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वरीय अधिकारियों को सूचित किया है। जानकारी मिलने पर आश्चर्य हुआ कि मेस का गैस सिलेंडर किसी अधिकारी द्वारा उठवा लिया गया था, लेकिन सिलेंडर मेस तक नहीं पहुंचा और सीधे पुलिस अधिकारियों के आवास तक पहुंच गया। पुलिस मेस एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुशवाहा ने कहा कि इस तरह से जवानों को खाना कैसे मिलेगा और किस भरोसे छोड़ा जाएगा। रांची नगर निगम को मिला युवा महापौर। मेयर रोशनी खलको ने ली शपथ। मेयर रोशनी खलको समेत वार्ड पार्षद को उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने समाहरणालय ब्लॉक ए में शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण के साथ ही नगर निगम में नई नेतृत्व पारी शुरू हो गई है। अब शहरवासियों की नजर सफाई, जल निकासी, सड़क, स्ट्रीट लाइट और बुनियादी सुविधाओं को सुलभ कराए जाएंगे। शपथ ग्रहण लेने के बाद महापौर रोशनी खलको ने कहा कि शहर के नगर निकाय की दशा दिशा बदल जाएगी। जनता की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। सरलता पर समस्याओं की समाधान करने के लिए प्रशासन ने समन्वय स्थापित किए जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले महापौर रोशनी खलको ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। इसके साथ ही जेल पार्क में झाड़ू लगाकर साफ सफाई में दुरुस्त करने में अपनी काम की शुरुआत की है। कहा कि रांची नगर निगम की जनता प्यासी नहीं रहेगी, इसके लिए यथासंभव प्रयास किए जाएंगे। यहाँ बता दें कि डिप्टी मेयर के भी चुनाव की प्रक्रिया भी फिलहाल जारी है। रांची के डिप्टी मेयर बने नीरज कुमार। रांची नगर निगम में वार्ड 31 के पार्षद नीरज कुमार को डिप्टी मेयर के रूप में चुना गया है। नीरज कुमार को कुल 38 पार्षदों का समर्थन प्राप्त हुआ है। नीरज कुमार भाजपा समर्थित हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार वार्ड 44 के पार्षद परमजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें मात्र 15 वोट मिले हैं। झारखंड में आज बिगड़ा रहा मौसम। पूरे राज्य में आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवा। राज्य में गुरुवार यानी आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला रहा। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण कई जिलों में तेज आंधी और देर शाम तक वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर बाद 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। रांची, धनबाद, दुमका, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, कोडरमा, बोकारो, चतरा, रामगढ़ और हजारीबाग में आंधी के साथ ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका ज्यादा है। वहीं खूंटी, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। कई स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। जमशेदपुर में नववर्ष जुलूस के दौरान बवाल। सरयू राय के भतीजा और बन्ना गुप्ता के समर्थकों में मारपीट। नववर्ष के अवसर पर मानगो स्थित डिमना चौक पर निकाले जा रहे हिंदू संगठनों के जुलूस के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई, जब दो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के समर्थकों के बीच विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। मिली जानकारी के अनुसार एक जुलूस में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता समर्थकों के साथ शामिल थे, जबकि दूसरे जुलूस में विधायक सरयू राय मौजूद थे। इसी दौरान जुलूस के आगे बढ़ने के क्रम में बन्ना गुप्ता के करीबी कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह उर्फ मस्तान और सरयू राय के भतीजे आशुतोष राय आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि मामूली टकराव के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों को अलग किया, जिससे स्थिति बिगड़ने से बच गई। घटना की सूचना मिलते ही बन्ना गुप्ता और सरयू राय भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मामला शांत हो चुका था। इसके बाद जुलूस को आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना दोबारा न हो पाए। पलामू में सड़क हादसा, 3 की मौत, 1 गंभीर। लेस्लीगंज में बाइक ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। नवाज जयपुर में
बाइक की भिड़ंत में 2 मरे। पलामू में बुधवार रात हुए 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर घायल है। ये हादसा लसलीगंज और नावा जयपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है। दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पहली घटना लसलीगंज थाना क्षेत्र के डबरा गांव में हुई है। मोहम्मदगंज निवासी विश्वजीत सोनी उर्फ सूरज सोनी की बाइक की टक्कर से मौके पर मौत हो गई थी। बताया गया कि विश्वजीत एक दिन पहले अपनी पत्नी के साथ ससुराल आए थे। बुधवार को ट्रेन पकड़ने के लिए मेदिनीनगर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कार से उतरते ही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवक भी घायल हो गए, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वे नशे की हालत में थे। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है। दूसरी घटना नावा जयपुर थाना क्षेत्र के पुराने यज्ञशाला के पास की है, जहां पैशन प्रो और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक चालकों की मौत हो गई है। 70 रुपए की वेज थाली, 15 रुपए की चाय। गैस की कमी बताकर रांची सदर अस्पताल की कैंटीन में बढ़ा दिए गए दाम। राजधानी के सदर अस्पताल स्थित कैंटीन में भोजन के दर में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी का मामला सामने आया है। इस कारण मरीजों के स्वजनों और अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा। अस्पताल में जहां कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है, वहीं इसके विपरीत अधिक कीमत वसूली जा रही है। जानकारी के अनुसार कैंटीन में पहले 50 रुपए में मिलने वाली वेज थाली अब 70 रुपए में दी जा रही है। वहीं 10 रुपए का समोसा 15 रुपए में बेचा जा रहा। इसी तरह अन्य मेन्यू में 10% तक की वृद्धि कर दी गई है। अचानक बढ़ी कीमतों ने खासकर दूरदराज से आने वाले मरीजों के परिजनों की परेशानी और बढ़ा दी है, जो पहले से ही इलाज के खर्च का दबाव झेल रहे हैं। कैंटीन संचालक द्वारा एलपीजी गैस की कथित कमी का हवाला देकर दर बढ़ाने की बात कही जा रही है। बच्चा चोर के शक में ग्रामीणों के चंगुल में फंसे 4 चिड़ी मार, पुलिस की मुस्तैदी से बची जान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती जंगली इलाके में बुधवार की शाम को बच्चा चोरी की अफवाह के कारण एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। कराईकेला थाना क्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित बुरुडिया गांव में ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने के संदेह में 4 युवकों को पकड़ लिया। हालांकि कराईकेला थाना प्रभारी प्यारे हसन की त्वरित कार्रवाई से इन 4 युवकों की जान बच गई है। पुलिस की पूछताछ में ये 4 युवक चिड़िया पकड़ने वाले चिड़ीमार निकले हैं। जानकारी के अनुसार गुदड़ी थाना के ग्राम बंदोकुमा निवासी बुधवा हासापुर्ती, कृष्णु हासापुर्ती, सानू हासापुर्ती और इतवा हासापुर्ती पक्षी पकड़ने के लिए सिलसिले में कराईकेला के जंगली क्षेत्र के बुरुडिया में आए थे। संदिग्ध अवस्था में घूमते देख बुरुडिया के ग्रामीणों को उन पर बच्चा चोर होने का शक हुआ और उन्होंने चारों को घेर कर पकड़ लिया। घने जंगल और मॉब लिंचिंग जैसी संवेदनशील स्थिति की सूचना मिलते ही कराईकेला थाना प्रभारी प्यारे हसन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और 4 युवकों को सुरक्षित अपने हिरासत में ले लिया। गैस के लिए मारामारी, रांची के पुंदांग रोड को लोगों ने किया जाम, पुलिस ने समझाकर हटवाया। घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ती ही जा रही है। भारत सरकार लाख कहे कि देश में गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन जमीन पर सच्चाई अलग दिखती है। घरों तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही। गैस गोदामों के पास सैकड़ों लोगों की लाइन लग रही है। लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में दिन भर लग जा रहा। इसी दौरान रांची के पुंदांग रोड स्थित आनंद गैस गोदाम के सामने जब लोगों को गैस मिलने में दिक्कत होने लगी, तब लोगों ने सिलेंडर को सड़क पर रखकर पुंदांग रोड को जाम कर दिया। सड़क जाम किए जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने में लगी है। लोगों को गैस समय पर नहीं मिल पा रही थी, इस कारण लोग नाराज हुए और करीब 2 घंटे तक रास्ते को जाम कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद अरगोड़ा थाना की पुलिस पहुंची और लोगों को किसी तरीके से शांत कराया। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद लोगों ने सड़क पर रखे गैस सिलेंडर को हटाया और आवागमन को सुगम किया। दुमका एसीबी ने बरहरवा बीएसओ को 50,000 घूस लेते किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की दुमका इकाई की टीम ने साहिबगंज जिले के बरहरवा ब्लॉक में तैनात ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बीएसओ निरंजन कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जन वितरण प्रणाली डीलर से राशन की सप्लाई और संबंधित सरकारी कामों को आसानी से चलवाने के बहाने बीएसओ निरंजन कुमार नियमित रूप से अवैध धन की मांग कर रहे थे। परेशान होकर डीलर ने इसकी लिखित शिकायत एसीबी दुमका को सौंपी है। शिकायत मिलने पर एसीबी ने गहन जांच कर पड़ताल की और रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर तुरंत एक विशेष दस्ता गठित किया गया। पूर्व नियोजित योजना के तहत गुरुवार को जब डीलर ने आरोपी अधिकारी को रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 50,000 रुपए दिए, तो छिपकर मौजूद एसीबी टीम ने उन्हें मौके पर धर दबोचा। रांची में घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश, हर हाल में सुनिश्चित होगी होम डिलीवरी। उपायुक्त
राजधानी रांची में घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भंजत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में गैस कंपनियों और एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि सभी उपभोक्ताओं तक समयबद्ध और सुचारू रूप से होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। बैठक में जिले में गैस आपूर्ति की मौजूदा स्थिति, उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं और वितरण व्यवस्थाओं में आ रही बाधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि घरेलू गैस आमजन की बुनियादी जरूरत है और इसकी आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे पेंडिंग बुकिंग को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा करें और बैकलॉग को पूरी तरह से खत्म करें। तेल कंपनियों, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रतिनिधियों को आपूर्ति श्रृंखला को और ज्यादा मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि उपभोक्ताओं को गैस के लिए एजेंसी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और होम डिलीवरी व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जाए। सिमडेगा में साइबर सेल की बड़ी कामयाबी, 9 पीड़ितों को लौटाए गए 3,69,000 रुपए। सिमडेगा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साइबर ठगी के शिकार हुए 9 लोगों की मुस्कान उस वक्त लौट आई जब एसपी सिमडेगा ने उनके ठगे गए रकम उन्हें वापस लौटाए। बता दें कि सिमडेगा पुलिस के द्वारा साइबर ठगी के मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु एसपी सिमडेगा द्वारा साइबर सेल का गठन किया गया है। एसपी के निर्देशन एवं कुशल मार्गदर्शन में साइबर सेल सिमडेगा के द्वारा लगातार बेहतरीन कार्य करते हुए कई थाना ओपी क्षेत्र अंतर्गत प्रतिवेदित साइबर अपराध के मामलों में त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई करते हुए साइबर अपराध के पीड़ितों से ठगी किए गए रुपयों को संबंधित बैंकों, कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर फ्रीज कराया गया है। साथ ही कई मामलों में न्यायालय के आदेश प्राप्त कर साइबर अपराध के पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाया गया। जिले में प्रतिवेदित विभिन्न साइबर अपराध से संबंधित दर्ज मामलों में साइबर सेल सिमडेगा के द्वारा संबंधित थाना से समन्वय स्थापित कर कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। रांची में सरहुल और रामनवमी पर बिजली कटौती नहीं, नगर निगम ने शहर में 298 सरना स्थलों की सफाई और तैयारियों को तेज किया। रांची में 21 मार्च को सरहुल शोभा यात्रा और 26 मार्च को श्री रामनवमी के मौके पर बिजली आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी। इस संबंध में रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने सरहुल आयोजकों, पूजा समितियों और आम लोगों से अपील जारी की है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार इन त्योहारों के दिन बिजली कटौती नहीं करेंगे। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए 8 गाइडलाइन जारी की गई हैं और सभी बिजली अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी साझा किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर संपर्क किया जा सके। 298 सरना स्थलों की सफाई और पेंटिंग शुरू कर दी गई है और सरहुल पर्व को ध्यान में रखते हुए रांची नगर निगम ने शहर में साफ सफाई और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। गिरिडीह की मेयर पहली बार पहुंची निगम ऑफिस, त्योहारों से पहले 36 वार्डों में विशेष सफाई के निर्देश, कर्मियों से किया सीधा संवाद। गिरिडीह की नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला मेहरा ने पहली बार नगर निगम कार्यालय का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेष रूप से सफाई कर्मियों से मुलाकात कर शहर की सफाई व्यवस्था की जानकारी ली है। महापौर ने कर्मियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और कार्यप्रणाली की समीक्षा की है। उन्होंने साफ सफाई को लेकर जमीनी स्थिति समझने के लिए कर्मचारियों से सीधे संवाद किया है। बैठक के दौरान सफाई कर्मियों ने अपनी लंबित समस्याओं को महापौर के सामने रखा। इस पर महापौर प्रमिला मेहरा ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि निगम कर्मियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएं। अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि वे नियमित रूप से व्यवस्था की मॉनिटरिंग करें। महापौर ने आगामी ईद, चैती छठ और रामनवमी को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र के सभी 36 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान शहर में स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि लोगों को साफ और सुरक्षित वातावरण मिल पाए। विधानसभा बजट सत्र में ज्यादा बिजली बिल आने पर संशोधन होगा, ऊर्जा विभाग में बहाली की नियमावली तैयार, मंत्री योगेंद्र। विधानसभा सभा के बजट सत्र के अंतिम दिन बुधवार को विधायक जयराम महतो ने सदन में ऊर्जा विभाग में कर्मियों की कमी और बिजली बिल की मनमानी वसूली का मामला उठाया और जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से कहा कि उपभोक्ताओं को एक साथ लाखों रुपए का बिल भेजा जा रहा। उन्होंने शिकायतों के लिए पोर्टल बनाने की मांग की है। इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऊर्जा विभाग में बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली बन गई है, अब यह कैबिनेट में जाएगी। 4-5 महीने में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बिजली बिल गड़बड़ी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पुराने बकाया बिजली बिल का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, पुराने की जगह स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा, इसलिए पुराना बकाया भी नए बिल के साथ
आ रहा है। हर महीने बिल का मैसेज दिया जा रहा। यदि किसी उपभोक्ता को ज्यादा बिल आया है तो उसका साक्ष्य दे, उसमें संशोधन होगा। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक जयराम महतो ने सदन में कोल्ड स्टोरेज का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के अनुपात में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं किया है, इसका निर्माण प्रखंड स्तर पर भी हो। साथ ही कोल्ड स्टोरेज में किसानों द्वारा रखी गई फसल पर सरकार ऋण देने का प्रावधान करे, इन फसलों का बीमा भी हो। सिमडेगा में हिंदू नववर्ष पर भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा और आकर्षक झांकियों ने मोहा मन। हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर झारखंड के सिमडेगा शहर में गुरुवार को भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत सिमडेगा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, महिलाएं, युवक युवतियां और आम नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल हुए हैं। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण कलश यात्रा रहा। इसमें शामिल कन्याएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश लेकर आगे आगे चल रही थी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और सांस्कृतिक रंग में रंगा नजर आया। श्रद्धा और अनुशासन के साथ निकाली गई इस यात्रा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यात्रा में बच्चों और युवाओं की सहभागिता भी उल्लेखनीय रही। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं कतारबद्ध होकर चल रहे थे। वहीं कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सदस्य भी इसमें शामिल हुए। शोभा यात्रा में प्रस्तुत की गई राजा विक्रमादित्य की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसे देखने के लिए रास्ते भर में लोगों की भीड़ उमड़ती रही। हिंदू नववर्ष पर एसएसवीएम ने निकाली शोभा यात्रा, शहर नारों से गूंजा, बच्चों में दिखा उत्साह, लोगों ने शोभा यात्रा का किया स्वागत। गिरिडीह में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के छात्रों ने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक प्रभात फेरी और शोभा यात्रा निकाली है। गुरुवार को विद्यालय परिसर से शुरू हुई इस यात्रा में शहर भर में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। छोटे बच्चों से लेकर शिक्षकों तक सभी पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए थे। शोभा यात्रा विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर अर्गा घाट रोड, मकतपुर और कचहरी चौक से होते हुए वापस विद्यालय पहुंची थी। संचलन के दौरान विद्यार्थी घोष की मधुर धुन पर अनुशासित पंक्तियों में चल रहे थे। उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम, नव वर्ष मंगलमय हो, विक्रमादित्य अमर रहे और डॉक्टर हेडगेवार अमर रहे जैसे नारों से वातावरण को गुंजायमान किया। मार्ग में जगह जगह स्थानीय लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर भारत माता, सम्राट विक्रमादित्य और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। ये झांकियां लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही हैं। इनके माध्यम से भारतीय इतिहास, संस्कृति और महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। पाकुड़ में सड़क दुर्घटना के बाद उपद्रव मामला, पुलिस ने आजसू नेता बाबू पॉल को किया गिरफ्तार, कुछ पुलिसकर्मी हुए थे घायल। पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने 27 जनवरी को गांधी चौक के पास डीपीएस स्कूल बस दुर्घटना के बाद हुए उपद्रव के मामले में एक आरोपी बाबू पॉल उर्फ आलोक जयपॉल को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 16/26 के तहत की गई है। पाकुड़ एसडीपीओ दयानंद आजाद ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 27 जनवरी को एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने शव को रखकर नाजायज भीड़ लगाया और सुनियोजित ढंग से जानबूझकर सड़क जाम कर यातायात बाधित किया था। उपद्रवियों ने लाठी डंडा और अन्य हथियारों से पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध आपत्तिजनक नारेबाजी की, मारपीट और पत्थरबाजी भी की है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस और प्रशासन को विधि सम्मत कार्रवाई करने से रोका गया। शहर के कई स्थानों के अलावा दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी उपद्रव और आगजनी कर सरकारी तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इस घटना के संबंध में पाकुड़ के अंचल अधिकारी अरविंद बेदिया के लिखित शिकायत पर नगर थाना में कांड संख्या 16/26 दर्ज किया गया था। इस मामले में पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बस्ता कोला में एलपीजी संकट गहराया, सुबह 5 बजे से कतार, फिर भी खाली हाथ लौट रहे लोग। कोयलांचल के बस्ता कोला क्षेत्र में रसोई गैस की भारी किल्लत से लोगों की परेशानी चरम पर है। स्थानीय चौधरी गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर उपभोक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा। हालात ऐसे हैं कि लोग रोजाना सुबह 5 बजे से लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन घंटों बाद भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा और निराश होकर खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा। उपभोक्ताओं ने एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उपभोक्ताओं ने एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके मोबाइल पर गैस डिलीवरी और रिफ्यूजल होने का मैसेज आ जाता है, जबकि उन्हें वास्तविकता में न तो सिलेंडर मिलता है और न ही गैस किल्लत जैसे हालात में उपभोक्ता गैस लेने से रिफ्यूज करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मैसेज से उपभोक्ताओं में भ्रम और नाराजगी दोनों बढ़ रही है। उपभोक्ताओं ने सवाल उठाया कि जब एक ट्रक में करीब 342 सिलेंडर आते हैं तो आम उपभोक्ताओं के बीच केवल 40 से 50 सिलेंडर ही क्यों बांटे जा रहे हैं, बाकी सिलेंडर कहां जा रहे हैं। इसे लेकर कालाबाजारी की आशंका जताई जा रही है।
उपभोक्ताओं ने कहा, ईद और चैती नवरात्र के समय इस संकट ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कोडरमा में आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल में चोरी, विद्यालय के दरवाजे भी तोड़े, आंगनबाड़ी से 1 माह का राशन और बर्तन चोरी। कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत राहडिया गांव में अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 2 सरकारी संस्थानों को निशाना बनाकर दहशत फैला दी है। चोरों ने जहां आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर बच्चों के लिए उत्क्रमित रखी गई खाद्य सामग्री और बर्तन उड़ा लिए, वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में घुसकर कक्षाओं के दरवाजे तोड़ दिए हैं। लगातार बढ़ रही इस तरह की घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका रंजू देवी ने बताया कि गुरुवार सुबह उन्हें ग्रामीणों से चोरी की सूचना मिली। केंद्र पहुंचने पर देखा कि मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। बच्चों के लिए रखे गए करीब 1 महीने का खाद्य सामग्री और बर्तन गायब थे। वहीं दवाइयां जमीन पर बिखरी मिली हैं। इस घटना से बच्चों के पोषण कार्यक्रम पर असर पड़ने की आशंका है। सेविका ने बताया कि इससे केंद्र संचालन में भी परेशानी होगी। इसी गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भी बुधवार रात चोरों ने घुसकर जमकर उत्पात मचाया। प्रभारी प्राचार्य निरंजन कुमार सिन्हा ने बताया कि गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने टहलने के दौरान टूटे हुए दरवाजे देखे और सूचना दी। पाकुड़ में उत्पाद विभाग की छापेमारी, अवैध शराब बरामद, आरोपी मौके से फरार। रामनवमी, ईद एवं सरहुल पर्व के मद्देनजर पाकुड़ जिला प्रशासन के निर्देशानुसार अवैध मद्यपान भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे सतत अभियान के तहत उत्पाद विभाग द्वारा बुधवार देर रात कार्रवाई तेज कर दी गई। इसी क्रम में अवर निरीक्षक उत्पाद विक्रम कुमार शाह के नेतृत्व में वृद्धिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भुवन शाह एवं हाविद हांसदा की दुकानों में छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान दोनों दुकानों से कुल 6 लीटर अवैध विदेशी शराब एवं 5 लीटर के लगभग में बियर बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान दोनों अभियुक्त मौके से फरार हो गए। इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पर्वों के दौरान अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा तथा इसमें संलिप्त पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नक्सल इलाके के ग्रामीण करेंगे मछली पालन, लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग। पलामू में नक्सल एवं अफीम की खेती से प्रभावित इलाके के ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन कई बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। अफीम की खेती से प्रभावित गांवों के ग्रामीणों को कई मदद भी दी जा रही है और परंपरागत खेती से जोड़ा जा रहा। पलामू के नक्सल प्रभावित इलाके के गांव एवं अफीम की खेती से प्रभावित गांवों में तालाब का निर्माण किया जाएगा ताकि ग्रामीण मछली पालन कर सके। दरअसल अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में पलामू पुलिस एवं प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार किया था। इस सर्वे में ग्रामीणों ने मछली पालन की इच्छा जताई थी। बाद में जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को मछली पालन से जोड़ने के लिए पहल की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पलामू के इलाके में करीब 100 तालाब का निर्माण हुआ है। 13 तालाब अकेले अफीम की खेती से प्रभावित वाले इलाके मनातू में बनाए गए हैं। झारखंड में विश्वविद्यालय और कॉलेज होंगे तंबाकू मुक्त, कुलपति प्राचार्य की तय हुई जवाबदेही। सभी विश्वविद्यालय और अंगीभूत व संबद्ध कॉलेज सिगरेट और तंबाकू मुक्त परिसर होंगे। इन संस्थानों के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए केंद्र के दिशा निर्देश लागू करना अनिवार्य होगा। इसके लिए पहली बार विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति और डीन तथा कॉलेज के मामले में प्राचार्य की जवाबदेही तय की गई है। यह जवाबदेही विधानसभा में मंगलवार को पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 में की गई। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू होने वाले अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय, अंगीभूत व संबद्ध महाविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा कि उसका परिसर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग, बिक्री और प्रचार से मुक्त है। उक्त पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह इससे संबंधित केंद्र व राज्य के दिशा निर्देशों का सख्ती से कार्यान्वयन और निरंतर प्रवर्तन सुनिश्चित करे तथा परिसर को सिगरेट और तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाए रखे। लोन सेटलमेंट कराने के नाम पर महिला से 1,82,000 की ठगी। राजधानी रांची में साइबर अपराधियों ने एक महिला से लोन सेटलमेंट कराने के नाम पर 1,82,000 की ठगी कर ली है। ठगी के शिकार कोकर निवासी महिला ज्योत्सना ने इसे लेकर साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। लोन लेने के बाद वह समय पर किश्त चुका रही थी। इसी दौरान खुद को कंपनी का कर्मचारी बताकर एक व्यक्ति ने कॉल किया और लोन सेटलमेंट कराने का ऑफर दिया। उस व्यक्ति ने उनसे 1,82,000 रुपए की मांग की और बताया कि अगर वह यह राशि दे देती हैं तो लोन क्लोज कर दिया जाएगा और भविष्य में कोई किश्त नहीं देना पड़ेगा। साइबर अपराधी की बातों में आकर महिला ने 1,82,000 रुपए चुका दिए।
बदले में साइबर अपराधी ने लोन क्लोज होने के कागजात उन्हें भेजे, लेकिन असल में लोन क्लोज हुआ ही नहीं था। इसी कारण उन्हें किश्त न चुकाने की नोटिस और कॉल आने लगे। जब उन्होंने साइबर अपराधी के नंबर पर कॉल किया तो वह स्विच ऑफ बता रहा था, जिसके बाद उन्होंने फाइनेंस कंपनी से संपर्क किया तो पता चला कि कंपनी की तरफ से लोन क्लोज करने का कोई ऑफर कभी दिया ही नहीं गया था। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई है। तिलैया डैम बनेगा मॉडर्न इको टूरिज्म हब, पानी में मिलेगा कॉटेज और हाउस बोट का मजा। तिलैया डैम को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थल में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस संबंध में एक कॉन्सेप्ट प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक सुंदरता के संरक्षण के साथ साथ सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। तिलैया डैम अपने आकर्षक जलाशय, पहाड़ियों से घिरे वातावरण और प्राकृतिक दृश्यों के कारण इको टूरिज्म के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में इको टूरिज्म विकास को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें परियोजना की रूपरेखा और कई योजनाओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। इसके तहत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ पर्यटकों के लिए आधुनिक मनोरंजन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रस्तावित मास्टर प्लान में प्रीफैब लकड़ी के इको फ्रेंडली कॉटेज, बच्चों के लिए सुरक्षित खेल क्षेत्र, हाउस बोट, स्विमिंग पूल, आधुनिक रिजॉर्ट और कैफे जैसी सुविधाओं का निर्माण शामिल है। इको फ्रेंडली कॉटेज में पर्यटक झील का मनमोहक दृश्य देखते हुए आधुनिक सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।